इस बीच एक तरफ बैंक सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड में बढ़ते रिटेल निवेश को वजह बताते हैं, तो दूसरी तरफ अपने पैसों को भी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते एक साल के दौरान बैंकों की तरफ से म्यूचुअल फंड में होने वाला निवेश 91% बढ़ा है। जी हाँ, लगभग 2 गुना हो गया। इस साल 21 मार्च तक म्यूचुअल फंड में बैंकों का कुल निवेश 1.19 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया और एक साल पहले ये 62,499 करोड़ रुपए था। सर, बैंकों का ये रुख आखिर में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे समझे सर इस खबर को? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। अब और इस आंकड़े में बहुत सारे अंदरूनी अंतर विरोध छिपे हुए हैं जो बैंकिंग उद्योग के बीच में दिखाई देते हैं। जैसा आपने इशारा किया विपुल की, बैंक अभी तक पिछले साल तक इस बात के लिए की शिकायत कर रहे थे कि डिपॉजिटर्स उनके पास नहीं आते बल्कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने चले जाते हैं और इसलिए उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दबाव में है। लेकिन एक साल के भीतर पूरी परिस्थिति बदल गई। बैंकों के पास क्रेडिट ग्रोथ रेट गिरी है, कर्ज लेने वाले लोग मौजूद नहीं हैं और अब बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स मौजूद हैं उनके निवेश के लिए उन्हें नए विकल्पों की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए वक्त कैसे बदलता है। 6 महीने पहले बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर अपने पास डिपॉजिटर्स को बुला रहे थे। अब डिपॉजिटर्स आ गए क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी थी। अब ब्याज दरों में तो कमी का दौर शुरू होगा। इस हफ्ते आरबीआई की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस स्थिति में बैंक अब अपने जो एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है उसको पार्क करने के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। पिछले साल बैंकों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट केवल 28% बढ़ा था, लेकिन इस साल जैसा आपको विपुल ने बताया कि इसमें 51% की बढ़ोतरी हुई। 62,000 करोड़ से बढ़ के ये 1.19 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और इसमें ज़्यादातर निवेश शॉर्ट टर्म फंड्स में है जो एक किस्म से उपलब्ध पैसे को जो बैंकों में रखा हुआ है उस पर बेहतर रिटर्न पाने की कोशिश है। और ये रुख तात्कालिक तौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को निवेश के लिए नई पूंजी मिल रही है, लेकिन बैंक अगर इस निवेश की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर धीमे धीमे भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में और ग्राहकों को खासतौर से बैंक के ग्राहकों को अपनी डिपॉजिट रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। वैसे भी डिपॉजिटर्स के लिए अब चुनौती भरा दौर शुरू हो रहा है। ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई है और एक और कटौती के बाद बैंक ब्याज दरों में और भी कमी करेंगे। लगभग सभी बैंकों ने, विपुल जी, भारत के सभी बैंकों ने अपने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। जी, इस बीच गोल्ड के महंगा होने का असर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड पर पड़ा है। बीते 15 दिनों के दौरान गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 30% की गिरावट आई है और इस दौरान गोल्ड का भाव करीब 5% बढ़ा है। सामान्य तौर पर देश में ज्वेलरी के लिए रोजाना करीब 2.3 टन सोने की खपत होती है, लेकिन गोल्ड की कीमत बढ़ने की वजह से ये खपत भी घट करके 1.6 टन रह गई है। सर, भारत में गोल्ड की खपत को लेकर के ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? पहली बार भारत के लोग सोने की इतनी महंगाई का सामना कर रहे हैं, देख रहे हैं इतना महंगा सोना है। दक्षिण भारत के आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ तो 20% और 25% से ज़्यादा डिमांड गोल्ड ज्वेलरी की टूटी है, जो कि भारत में ज्वेलरी का सबसे बड़ा बाजार है। अब इसे 2 तरह से देखना ज़रूरी है। एक तो ज्वेलरी मार्केट और कंपनियों के नज़रिए से, और एक दूसरा भारत की अपने भीतरी परिवेश के तौर पर। भारत में शादी विवाहों के संबंधों का विवाह का बुनियादी आधार गोल्ड है, सोना है। और सोने के साथ ही भारत के पूरे भारत में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में सोने का प्रयोग या सोने को एसेट के तौर पर, उपहार के तौर पर परिवारों के बीच में आदान प्रदान का मुख्य माध्यम माना जाता है। सोने की इस महंगाई ने भारत के कई जगह परिवारों में विवाह की कोशिशों को बहुत महंगा किया है और आमतौर पर जो विवाह में सोना देने की परंपरा है उसकी लागत बढ़ने के कारण अब वो सोने की मांग घट रही है, ज्वेलरी की मांग घट रही है। और यही वो वजह है कि भारत में ज्वेलरी में गिरावट आ रही है, क्योंकि ज्वेलरी हमेशा इस्तेमाल के लिए विवाह संबंधों में भेंट के लिए या स्वयं के उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जबकि इसके अलावा सोने की जो दूसरा फॉर्म है, चाहे वो कॉइन्स हों या वो बार्स हों या इसके अलावा डिजिटल गोल्ड हो, वो निवेश के नज़रिए से खरीदा जाता है। तो भारत में सोने की कंज्यूमर डिमांड बुरी तरह टूटती हुई दिखाई दे रही है उस महंगाई के कारण। इसमें चिंता की बात यह है कि सोना सस्ता होने की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना मजबूती दिखा रहा है, तो ज्वेलरी की ये डिमांड आने वाले महीनों में और भी कम हो सकती है अगर सोने की कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं आई।